भेड़ का बच्चा शेर। एक समय की बात है। एक जंगल के पास ऊंची पहाड़ी पर एक भेड़ का झुंड रहा करता था और उनकी देखभाल एक बंदर किया करता था। उसमें एक भेड़ थी चंदा, जिसका कोई बच्चा नहीं था। चंदा भेड़ दूसरे भेड़ों को अपने बच्चों के साथ खेलता हुआ देखकर अक्सर उदास हो जाया करती थी और सोचा करती थी, काश मेरा भी कोई बच्चा होता। फिर वह वहाँ से उदास होकर चली जाया करती थी। फिर एक दिन पासी के गांव से एक रेल गुजर रही थी, जिसमें एक शेर और उसका बच्चा सफ़र कर रहा था। वह बच्चा अपनी धुन में खेल रहा था और खेलते खेलते वह बच्चा ट्रेन से नीचे गिर गया और लुढ़कता लुढ़कता उस जंगल के पास आ गिरा। फिर उस शेर के बच्चे ने उस पहाड़ी की तरफ देखा जहाँ भेड़ें अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। उन भेड़ के बच्चों को अपने माँ के साथ देखकर उस शेर के बच्चे को भी अपनी माँ की याद आ गई। और दूसरी तरफ चंदा भेड़ उदास बैठी हुई थी और निराश होकर मन ही मन ये सोच रही थी, हे भगवान, मुझे भी एक ऐसा बच्चा दे दो। और उसी वक्त वह शेर का बच्चा उस चंदा भेड़ के पास जा पहुंचा। माँ, मामा। और शेर के बच्चे ने चंदा भेड़ को अपने बारे में सब कुछ बता दिया और उसने उसे अपने पास रख लिया। मम्मी, आज से तुम्हारा नाम सिम्बा है, सिम्बा। अरे ये शेर का बच्चा यहाँ कहाँ से आ गया? अरे ये तो हम सबको खा जाएगा। इसको तो मैं देखता हूँ। अरे चंदा भेड़, ये शेर का बच्चा ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? अरे ये शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा, ये हम सबको खा जाएगा। अरे ओ बच्चे, ये तुम्हारी सही जगह नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा देता हूँ। अच्छा बच्चों, अब तेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। अब मैं तुझे इस पहाड़ी से लुढ़का कर तुझे मार डालूंगा। अलविदा मेरे दोस्त, दुआओं में याद रखना। अरे बहन, मैं तो तुम्हारा भला चाह रहा था, तुमने मुझे क्यों मारा? फिर वह भेड़ बंदर को डरा के वहाँ से भगा देती है और खुशी खुशी शेर के बच्चे को अपने साथ रख लेती है। मम्मा, मम्मा, मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? मम्मा, मम्मा, मुझे भी उनके साथ खेलना है। मैं भी उनके साथ खेल सकता हूँ? नहीं सिम्बा, तुम मेरे पास यहीं रुको। मम्मी, नहीं माँ, मुझे खेलना है। मैं जा रहा हूँ माँ, उनके साथ खेलने। अच्छा बेटा, आराम से खेलना, कहीं चोट ना लगे। दोस्तों, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? क्या खेल रहे हो? क्या तुम हमारी तरह बोल सकते हो? बोल सकता हूँ। उप्स, कोई गलती हुई मेरे से। जरा दोबारा बोलना। जरा देखो तो सही इस पीली भेड़ को। इसके हाथ तो देखो कितने मोटे हैं, इसके पैरों को भी देखो और इसके कानों को भी देखो कितने मोटे हैं।
तुम हमारे साथ खेलने लायक नहीं हो। पहले हमारी तरह सुंदर दिखो, तब आना हमारे साथ खेलने। जाओ अब यहाँ से। फिर वह शेर का बच्चा बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, माँ। क्या हुआ सिम्बा? फिर थोड़ी देर बाद सिम्बा को फिर उन बच्चों के खेलने की आवाज़ आती है और उनको देखकर उसका मन फिर से उनके साथ खेलने का करता है। रुको दोस्तों, मैं भी आया। फिर सिम्बा को उन भेड़ के बच्चों के खेलने की आवाज़ आती है और वह तुरंत उनके पास पहुंच जाता है खेलने के लिए। सिम्बा, तुम दोबारा आ गए। चलो हम दोनों के बीच में एक एक मुकाबला हो जाए। क्यों सिम्बा, निकल गई ना हवा? बस इतना ही। माँ, माँ, माँ। फिर सिम्बा दौड़कर अपनी माँ के पास आ जाता है और काफ़ी निराश हो जाता है क्योंकि वह उनसे अभी काफ़ी छोटा था और वह उन भेड़ों का मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर सिम्बा अपनी पीली परछाई पानी में देखता है और काफ़ी निराश हो जाता है। फिर समय बीतता है। फिर समय आता है जब चंदा भेड़ को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व हुआ क्योंकि उसका बेटा सिम्बा इस दुनिया की सबसे बड़ी विशालकाय भेड़ बना, जिसके बड़े बड़े पंजे, पूंछ और बड़े बड़े दांत थे। भले ही सिम्बा शेर था, पर बचपन से भेड़ों के बीच में रहकर उसने अपने आप को बचपन से भेड़ ही समझा। सिम्बा के बच्चे, उस दिन तो तू बच गया था, पर आज नहीं बचेगा। ले। फिर एक रात जब सारी भेड़ें और सिम्बा रात को सो रहे होते हैं तो अचानक सिम्बा को कोई एक आवाज़ सुनाई देती है और जब सिम्बा पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो उसको दूर पहाड़ी पर एक खूंखार भेड़िया नज़र आता है। सिम्बा उसको देखकर थर थर कांपने लगता है और काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि वो खूंखार भेड़िया उसी भेड़ की झुंड की तरफ घूर रहा होता है। और जब भेड़िया उस झुंड की तरफ देखता है तो उसके मुंह से पानी आने लगता है। इधर सिम्बा का डर के मारे बुरा हाल था और वह अपनी माँ के पास छुप जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? ये तो यहीं आ रहा है। अरे नहीं, माँ माँ, दोस्तों दोस्तों उठो। अरे सिम्बा, बचाओ। माँ माँ, अरे कोई कोई बचाओ मेरी माँ को। अरे नहीं, सिम्बा, सिम्बा। कोई बचाओ मेरी माँ को, वो मेरी माँ को खा जाएगा। और भेड़ियों को देखकर वहाँ की सारी भेड़ें भाग जाती हैं और इधर उधर छुप जाती हैं। अरे कोई बचाओ, सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा।
अरे इधर सिम्बा भेड़िए के आतंक से काफी डर जाता है और अपने कान आँख सब बंद कर लेता है। अरे अब मैं क्या करूं? अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। सिम्बा 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 मुझे बचाओ। हे भगवान क्या होगा? इधर भेड़िया भेड़ का पीछा करते करते पहाड़ी की ऊंची चोटी तक पहुंच जाता है। माँ, मैं अभी आया। फिर भेड़िया शेर की धार सुनकर डर जाता है और पहाड़ी के इधर उधर छुपने की जगह ढूंढता है। इधर सिम्बा दौड़ते दौड़ते दौड़ता दौड़ता भेड़िए के पास पहुंच जाता है और भेड़िए को पहाड़ी से धक्का दे देता है और फिर जोर से दहाड़ता है। फिर भेड़ को अपने ऊपर काफी गर्व होता है कि सिम्बा उसका बेटा है और आगे जाके सिम्बा उस जंगल का राजा बनता है और सभी भेड़ें उसे अपना राजा मान लेती हैं।